आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के गणित के अध्यायवार अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपकी इकाई 5 त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति हमारी कितने भागों में विभाजित होती है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो त्रिकोणमिति है वो हमारी दो भागों में विभाजित होती है। एक तो होता है त्रिकोणमिति का परिचय, एक होता है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, जैसे कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, कि त्रिकोणमिति के परिचय से कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी त्रिकोणमिति है इकाई 5, इसका अंकवार है हमारा 12 अंक का, यानी कि इससे 12 अंक के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय की, कि त्रिकोणमिति के परिचय से कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे बोर्ड के पेपर में 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार होता है बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि 1 अंक का होता है। दूसरा प्रकार होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, यह भी 1 अंक का होता है। तीसरा प्रकार होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, यह 2 अंक का होता है। चौथा प्रकार होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न का, यह 4 अंक का होता है। और पांचवा प्रकार होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, यह 6 अंक का होता है। अब यदि मैं बात करूं त्रिकोणमिति का परिचय से, तो देखिए, इससे कभी कभी ही बहुविकल्पीय प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए 0 to 1, 0 से 1। और कभी कभी ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, 0 से 1 कर दिया इसलिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूं तो 1 से 2 के बीच पूछे जाते हैं वो, इसलिए मैंने 1 से 2 कर दिया। और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हमेशा 1 तो आता ही है। आप किसी भी साल का पेपर देख लेना, उसमें एक प्रश्न तो आपका दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा ही आएगा, वो 4 नंबर का हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि यदि उसने एक बहुविकल्पीय प्रश्न और एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया, तब वो एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो उस केस में देखिए, उस केस में क्या होगा, तो 1 और 1 2 अंक, और तो 4 अंक और 4 8 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से त्रिकोणमिति की जो परिचय है वो अध्याय का अंक है इसका 8 अंक। अब यदि उसने मान लो कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी नहीं पूछा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी नहीं पूछा, तो वो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेगा, तो उसका 4 अंक हो जाएंगे। फिर भी 4 और 4 8 ही होंगे। तो इस तरह से जो इस अध्याय का अंकवार है वो है 8 अंक का। अब हम जानते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब यदि उसने बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिए, तो किस तरह के प्रश्न देगा ये जान लेते हैं पहले। तो देखिए, वो इसमें क्या करेगा, उसमें वो समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, या फिर जो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में पूछ लेगा, कि बताइए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इस तरह से वो प्रश्न पूछ लेगा। उसके अलावा और क्या पूछ सकता है वो 1 नंबर में, उसके अलावा वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ लेगा। इस तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तथा उनके भी संबंध भी पूछ सकता है। तो ये तो बात हुई 1 नंबर वालों की। यदि मैं 2 नंबर वालों की बात करूँ, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करूँ, तो इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो क्या करता है कि जो सर्वसम्मिका होती है हमारी, उसका जो आसान रूप होता है वो पूछ लेता है। और कभी कभी वो त्रिकोणमितीय अनुपातों से भी प्रश्न पूछ लेता है। हमें 4-5 गुणा में त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और फिर उसका मान पूछेगा, या फिर जोड़ में दे देगा या घटा में दे देगा, कुछ इस तरह से दे देगा। देन तब उसका वो हमसे मान पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्न वो लघु उत्तरीय में पूछ लेगा। अब यदि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो वो किस तरह का आएगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो देखिए, उसमें वो क्या करता है, उसमें पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इससे संबंधित प्रश्न भी कर लेता है। इसके अलावा जो सर्वसम्मिका होती है हमारी, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों से संबंधित प्रश्न वो पूछ लेता है और फिर उनसे वो सिद्ध करवाएगा। तो जो भी आपके सिद्ध करने के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, आपको इनकी प्रैक्टिस, आपको इनका अभ्यास करना कहाँ से होगा वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको जो आपकी जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं या फिर जो एनसीईआरटी किताबें हैं वही आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। आपकी जो प्रश्नावली है 8.4 और 8.5, 8.8.4 और 8.5, उसके जो आपको अंतिम प्रश्न दे रखे होते हैं सिद्ध करने वाले, वही अधिक
महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आप उन सबको एक बार ज़रूर देख लें। उसके अलावा आप अपने यूपी बोर्ड के जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं, उनको भी देख सकते हैं। इससे आप इस अध्याय में अच्छे अंक ला सकते हैं। ओके। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।